अमेरिका में रह रहे उरई निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध हालतों में परिवार समेत मौत। अमेरिका में रह रहे जालौन जनपद के उरई निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसकी पत्नी समेत दोनों बच्चों की एक साथ संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। यह खबर जब उरई में रह रहे भाई बंधुओं के पास आई तो यहां पर सभी बेहाल हो गए, रोना बिलखना शुरू कर दिए। पड़ोसी भी इस घटना से गमगीन हो गए। यूएस पुलिस घटना की तहकीकात में जुटी है। मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। कानपुर आईआईटी से बीटेक करने वाले तेज प्रताप सिंह 45 वर्ष निवासी मोहल्ला नया राजेंद्र नगर बम्बी रोड उरई सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वर्ष 2009 से यूएस के न्यू जर्सी सिटी प्लेसबोरो में अपनी पत्नी सोनल 45 वर्ष, बेटे आयुष 10 वर्ष और बेटी एमी 7 वर्ष के साथ रह रहे थे। मेरा नाम विवेक प्रताप सिंह। अच्छा, एक खबर निकल कर आ रही है आपके भाई के साथ कुछ घटना हुई है। कहाँ रहते थे और क्या घटना हुई और कैसे आपको पता चला इस बारे में? मेरा सबसे छोटा भाई जिसका नाम तेज प्रताप सिंह है, जो एक टेक्नोक्रेट था, वो जर्सी सिटी न्यू जर्सी यूएसए में रहता था। खुद का मकान था उसका। और मुझे ये घटना लगभग सुबह 7:30 पौने 8 बजे के आसपास उसके ससुर के द्वारा फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया है वहाँ पे। तब ये पता लगा कि उसकी फैमिली के साथ चारों मतलब वो, उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी बेटी, चारों लोग अपने फ्लैट में मृत पाए गए। और ये सूचना वहाँ पे किसी उनके पड़ोसी ने वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि ये यहाँ इस मकान में कोई हलचल नहीं हो रही है, यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। तो पुलिस आई, उसने इन्वेस्टिगेट किया, वहाँ देखा और पुलिस ने भी कुछ इसके अलावा कोई चीज़ बताई नहीं, सिर्फ उसको सील किया और कॉर्डन कर दिया पूरे क्षेत्र को। अब ये न्यूज़ जब सर्कुलेट हुई तो सबसे पहले ये सूचना को देखा मतलब मेरे भाई के साले जो सत्यम सिंह परियार, जो कि खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, यूएस में ही हैं, वहाँ से न्यू जर्सी से 500-600 किलोमीटर दूर होंगे। उन्होंने जब टीवी पे न्यूज़ देखी, इसके बाद उन्होंने लोकल अथॉरिटी से संपर्क किया। उन्हें कुछ संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। हाँ, ये मिला कि यहाँ पे कुछ हुआ है, दुर्घटना हुई है और परिवार के साथ कोई डैमेज हुआ है। तो वो फ्लाइट से पकड़ के पहुँचे हैं। जब वो फ्लाइट से पकड़ के पहुँचे तो उन्हें भी सिर्फ इतना है कि हाँ, ये मकान जो न्यू जर्सी के प्लेन्सबोरो टाउन में टाइटस लेन में स्थित था, जो कि इनका खुद का खरीदा हुआ मकान था। चूँकि ये वहाँ पे 2009 से ही अमेरिकन कंपनी माई लैब्स में वर्क कर रहे थे एज ए सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट। अभी तक कोई आधिकारिक वहाँ से कोई आपको खबर आई हो या कोई जानकारी दी गई हो? ना तो भारतीय राजदूतावास से या एम्बेसी से या और कोई पुलिस ऑफिशियल से अभी हम लोगों को इस टाइप की कोई सूचना नहीं मिली है। मेरी एक बहन डॉक्टर है, डॉक्टर बिंदु सिंह, जो कि MBBS MS हैं और लंदन में रहती हैं। वो फ़्लाइट पकड़ के वहाँ के लिए रवाना हो चुकी हैं। आज भी थोड़ी देर रात तक वो पहुँच जाएंगी और उसके बाद फिर हम लोगों को कॉन्टेक्ट में कुछ पता लग पाएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ और इस समय की स्थिति क्या चल रही है। वहाँ से कोई जानकारी मिली हो कि बॉडी को वो हैंडओवर करेंगे या इन्वेस्टिगेट करेंगे? कुछ ऐसी बातें आई हैं, जैसे कि उसके सत्यम ने बताया, जो कि इनका सलाह था कि बॉडी को ये लोग कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक रख सकते हैं। मतलब मिनिमम 7 डेज़ तो आप मान ही लीजिए, उसी के बाद ये बॉडी को हैंडओवर देंगे आप उनके नियर बाई रिलेटिव को, जो भी पहुंचेगा, जो भी लेने पहुंचेगा। ये आपको कोई आशंका, जैसे आपकी बात होती हो फ़ोन पे या किसी से विवाद हुआ हो या कोई रंजिश वगैरह हो? नहीं, वो ये तो इनके पास टाइम ही नहीं था किसी भी चीज़ का, न किसी में पढ़ते थे। ये पढ़ने में शुरू से बहुत होशियार थे और वहाँ पे भी इनका वर्कलोड इतना था कि ये सुबह से निकलते थे और शाम को लौट के आते थे, फिर घर पे ही रहते थे। किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं करते थे, कुछ चीज़ नहीं, न खाते थे न पीते थे। चारों लोग अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। वो भी बहुत सही थी हमारी और बिल्कुल होमली रही। उनकी वाइफ भी क्या जॉब कर रही थी वहाँ पर? ना, वो जॉब नहीं कर रही थी। शुरू में 2009 में गए थे तब उसने थोड़ी बहुत किया, 1 आध साल किया। उसके बाद जब बच्चे हुए उसके बाद उसने बंद कर दिया। तब से वो लगातार हाउस वाइफ ही थी।